हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आपने एक गाना तो सुना ही होगा, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। स्टूडेंट, आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है और ये एक लव स्टोरी आप लोग बोल सकते हैं या कुछ सीख आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आपको 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में क्लियर कराएगा। मतलब एक कहानी भी है और आपका हिंदी में 5 नंबर कंप्लीट भी कराएगा। और ये समझ लीजिए एक प्रेम कहानी है, किसकी? गोधन और मुनरी की। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आखिर ये तीनों हैं कौन इस कहानी में। देखो, गोधन, मुनरी और गुलरी काकी। देखो, गोधन जो है इनको हमने हीरो माना है, हमने माना नहीं ये हीरो हैं। और मुनरी जो है ये हीरोइन है, मतलब ये प्रेमी है, ये प्रेमिका है। और ये गुलरी काकी जो है ये विलेन, अमरीश पुरी, ठीक है। तो ये देखिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। इस कहानी का नाम है पंचलाइट कहानी। और इस क्लास में हम लोग पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, थोड़ा सा लव भी है, थोड़ा सा जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका भी वर्णन यहां पे किया गया है। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं सुनाऊंगा ताकि आपको सुनते ही याद हो जाए, उसको रटने की जरूरत ना पड़े। तो क्लास 12 हिंदी पंचलाइट कहानी का सारांश 5 नंबर पक्का कर लो हंसते हंसते। बहुत ही छोटा सा ये क्लास होगा लेकिन आपको 5 नंबर दिलाकर रहेगा। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक, वही प्यार यहां पे भी दिखाना है। देखो, पंचलाइट कहानी में मेनली 3 लोग हैं। जैसे कोई कहानी होती है तो उसके सदस्य होते हैं, ठीक है, उसके जो किरदार होते हैं वो 3 हैं। सबसे पहला गोधन है, इसको आप लोग मान सकते हैं हीरो, ठीक है। ये आप लोग हिंदी, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये नायक है, समझ लो। कौन है? नायक। दूसरी है मुनरी जो कि है नायिका, ठीक है। और इन दोनों में चल रहा है क्या? इन दोनों में चल रहा है प्रेम, ठीक है, लव। कुछ इंग्लिश भी मिक्स कर दिया हमने। और ये है गुलरी काकी जो कि मुनरी की ये मां है, माता जी हैं। तो माता जी कब चाहेंगी कि मेरी बेटी किसी से प्यार करे? वो सोचेंगे जब शादी हो तभी प्यार हो। तो इस कहानी के 3 मेन मतलब किरदार हैं, गोधन, मुनरी काकी और गुलरी काकी। अब इस कहानी को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे आगे। कैसे आपको लिखना है, सिर्फ कहानी सुनने से थोड़ी ना कुछ होगा, कैसे बोर्ड एग्जाम में जाकर लिखना है ताकि आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिले, वो हम जानते हैं। देखो देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है पंचलाइट। पंचलाइट होता क्या है? जैसे पहले के लोग जानते होंगे, एक लालटेन होती थी, लालटेन जिसको जलाकर लोग पढ़ते थे या जिसको लोग जलाते थे, ठीक है, वही पंचलाइट है। साइड में मैं हो सकेगा तो फोटो दे दूंगा आपको, या फिर आपको थंबनेल पे फोटो मिल जाएगा जहां जिसको देख के आप लोग आए हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, पंचलाइट रेणु जी की। रेणु कौन? इनका पूरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हीं ने इस कहानी को लिखा है और ये रियल कहानी है। देखो, पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत हुआ है। मतलब ये कहानी जो है ये बिहार के एक पिछड़े गांव की है, ठीक है। एक पिछड़ा गांव, बैकवर्ड विलेज है एक, उसी का चित्रण यहां पे किया गया है, ठीक। देखो, एक महतो टोली है, इसी बिहार के एक गांव में एक महतो टोली है। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। अभी हमारे हीरो हीरोइन की एंट्री नहीं हुई, अभी हम बता रहे हैं कहां रहते हैं वो। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। मतलब कुछ महतो टोली में कुछ अनपढ़ लोग हैं, कुछ अशिक्षित लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वो रामनवमी के मेले में उन्होंने पेट्रोमैक्स खरीदा, उसी को वो पंचलाइट बोलते हैं। पेट्रोमैक्स का मतलब जो लालटेन होता है, ठीक है, उसी को वो लोग पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। मतलब पंचलाइट को ही ये लोग बहुत बड़ी चीज समझते हैं। जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग बहुत अच्छी वाली गाड़ी ले आए, फॉर्च्यूनर ले आए, तो हम लोग बहुत सम्मान की चीज समझेंगे, यार हम लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग वैसे पंचलाइट को बहुत सम्मान की चीज समझ रहे हैं, ठीक। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बड़ी से बड़ी चीजें छोटी होती जा रही है। पहले के लोग सोच रहे थे साइकिल मिल जाती तो ठीक है, साइकिल मिल गया, फिर सोचे बाइक मिल जाता और मजा आता, बाइक मिल गया, अब वो कार सोच रहे हैं। ऐसे ऐसे सोच बढ़ती जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, ठीक।
तो देखो बहुत सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। जब पंचलाइट को महतो टोली के लोग लाते हैं तो वहां पे क्या होता है, टोली के जितने भी बालक हैं, औरतें हैं और मर्द हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि आखिर पंचलाइट कौन जलाएगा। कोई जलाना गांव में जानता ही नहीं है। अब एंट्री होगी हमारे हीरो की, गोधन की। ठीक है, अब देखिए सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। तो ये कहानी का एक पहलू है। मतलब पंचलाइट को महतो टोली के लोग लाए जो कि अशिक्षित हैं। ठीक है, पंचलाइट को देखने के लिए सारे गांव के सारे बच्चे बुजुर्ग जो भी हैं सब इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार भी अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें। लेकिन लास्ट में सवाल ये उठता है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। दूसरी तरफ क्या है, दूसरा पहलू समझो। जलाने से पहले ही इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। इसी टोली में गोधन नाम का एक लड़का है, ये एक युवक है। ठीक है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है और वो अपने गांव के ही मुनरी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, लबेरिया। ठीक है, वो गाना भी गाता है, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, अभी देखना। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वो उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब भैया मुनरी से गोधन प्रेम करता है तो मुनरी की जो मां है वो जाकर सरदार से शिकायत कर देती है, पंचायत वालों से, कि गोधन मेरी बेटी को परेशान करता है, आई लव यू वाला गाना गाता है और क्या होता है, वो गाना गाते हुए मेरे घर के सामने से जाता है। भाई इंडिया हम लोग स्वतंत्र हैं, गाना तो गा ही सकते हैं कम से कम। आगे देखो, इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है और यही कारण है कि पंचायत वालों ने उसे जात से निकाल रखा है। अभी हीरो की एंट्री होगी, क्योंकि जो पंचलाइट जलाना कोई नहीं जानता, सिर्फ यही गोधन जानता है। लेकिन इसको तो ऑलरेडी निकाल रखा है। ठीक है, क्योंकि ये मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता था। मुनरी को पता है। अब देखिए, एक पहलू वो था कि मतलब पंचलाइट जलाएगा कौन। दूसरी चीज ये है कि गोधन जो है मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचायत वालों से शिकायत कर दी थी कि गोधन मेरे घर के सामने से सलीमा का गाना गाकर निकलता है, तो गोधन को बाहर गांव से निकाल दिया गया। लेकिन अब क्या होता है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। अब भैया गांव में पंचलाइट लेकर आए हैं सब लोग, वो नहीं जला पाएंगे तो कितनी बेइज्जती होगी। बगल वाले गांव के लोग मजे ले रहे हैं कि पंचलाइट लेकर चले आए, जला नहीं पाएंगे, ऐसा वैसा। अगर किसी ने जला दिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। लेकिन मुनरी को यह पता होता है कि गोधन ही एक ऐसा लड़का है हमारे गांव में जो पंचलाइट को जला सकता है और वही पूरे गांव की इज्जत बचा सकता है, क्योंकि बहुत प्यार से पंचलाइट लेकर आए। अगर वो नहीं जला तो दूसरे गांव वाले बहुत मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पंचलाइट को जला देता है। मतलब गोधन जो है वो पंचलाइट को जला देता है। देखो कहानी यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगर आप लोग बुक से पढ़ेंगे तो बड़े में कहानी है, वो पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया गया कि गोधन आया, पंचलाइट को उसने जला दिया और जो पंचायत वाले हैं वो पुनः उसको गांव में ले लेते हैं। देखो ये वाली जो लाइन है ये इसके आगे रहेगी, ये इसके आगे लिख देना। ठीक है, मतलब वो पंचलाइट को जला देता है, फिर पंच गोधन को पुनः जाति में ले लेते हैं। मतलब जो पंचायत वाले गोधन को गांव से बाहर निकाल रखे थे, वो पुनः जब गोधन पंचलाइट को जला देता है तो उसको वापस अपने गांव में वो वापस अपनी जाति में ले लेते हैं। ठीक है, मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है और मुनरी की मां जो गुलरी काकी वो भी खुश होकर, क्योंकि गोधन ने पंचलाइट जलाया है, इज्जत की, अपने गांव की इज्जत रख ली उसने। ठीक है, तो वो खुश होकर क्या करती हैं, शाम के भोजन का निमंत्रण देती हैं, मतलब डिनर पे इनवाइट करती हैं, बेटा आ। ठीक है, जिसने शिकायत की थी। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं तुम्हारा सात खून माफ खूब गांव सलीमा का गाना। मतलब वो भी
जो पंच हैं वो भी गोधन को कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, तुमने हमारी इज्जत बचाई है, खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब कुछ भी गाओ, सनम रे मैं तेरा सनम हुआ रे। ठीक है, आगे देखो, पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। जब पंच लाइट जल जाता है तो लोग भजन कीर्तन करते हैं, खुशियां मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों की संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो अगर आपसे सारांश पूछा जाए तो आपको इतना ही लिखना होगा जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यही था पूरी कहानी, मतलब कुछ था नहीं इसमें। गोधन जो था इस मुनरी से प्रेम करता था और ये जो है इसकी मां थी। ठीक है, मतलब सिंपल सा है कि बिहार का एक जो गांव है उसका चित्रण यहां पर किया गया। महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं जो रामनवमी के मेले में पंचलाइट लेकर आते हैं। मैं यहां पे थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं, पंचलाइट लेकर आते हैं, पूरे गांव के बच्चे, बालक, बुजुर्ग सब बहुत खुश होते हैं और सरदार भी अपनी पत्नी से कहता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लो, और सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पंचलाइट कौन जलाएगा। उधर इसी गांव में एक लड़का जो है रहता है गोधन। ठीक है, वो मुनरी से प्रेम करता है और उसके घर के सामने से गाना गाते हुए निकलता है। तो मुनरी की मां जो है गुलरी का की, उन्होंने पंचायत से शिकायत की थी कि वो गोधन जो है हमारे घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। तो क्या होता है कि पंचायत वाले गोधन को अपने गांव से बाहर निकाल देते हैं, वो बाहर ही रहता है। ठीक है, जब पंचलाइट लाते हैं लोग तो कोई जलाना नहीं जानता, तो फिर गोधन को बुलाया जाता है, क्योंकि गोधन ही है जो पंचलाइट जला सकता है। जब उसको बुलाया जाता है, गोधन पंचलाइट को जला देता है, सब बहुत खुश होते हैं। सरदार भी कह देते हैं खुशी से कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ फलीमा का गाना। जो गुलरी काकी गोधन का शिकायत लेकर पंचायत के पास गई थी, वो भी गोधन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, रात्रि के भोजन के लिए इनवाइट करती है। सब खूब खुशियां मनाते हैं, पंचलाइट जल जाता है। और ये बिहार के एक पिछड़े गांव का सजीव चित्रण है। यही कहानी है, बस इतना सा लिखना है। सुन के थोड़ा बहुत आपको याद बहुत अच्छे से हो गया होगा शायद, लेकिन भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। 5 नंबर आपको ये कहानी दिलाकर रहेगी। ठीक है, तो ये था पंचलाइट कहानी का सारांश, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।